जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। चलते ऑटो का अचानक से अगला टायर निकल जाने से उसमें सवार एक महिला और ड्राइवर को आई चोटें, उन्हें जीएमसी पहुंचाया गया। डीसी बारामूला मींगा शेरपा ने राफियाबाद के वाटर गांव में नवस्थापित स्नो क्लियरेंस यूनिट का किया उद्घाटन और बर्फ हटाने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व पर दिया जोर। पीडब्ल्यूडी कैजुअल लेबर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर वक्त प्लाजा में किया विरोध प्रदर्शन। एसआरओ के तहत उन्हें नियमित करने की लगाई गुहार। समाचार विस्तार से। बठिंडी से आ रहे ऑटो का अपने आप अचानक अगला टायर निकल जाने से ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार एक महिला और एक ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने घायलों को जीएमसी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। स्टपरी है नहीं, डाली ना नहीं है, वो डाली है बीच में अभी छोटी इतना तो हम बता नहीं सकते हैं। ये के साथ वजह क्या हुआ? नहीं, ये खुद बखुद ऊपर से आ रहा था, नीचे जो गुजरनगर की तरफ जा रहा था, इसका फ्रंट वाला टायर जो है वो निकल गया। निकलने के कारण ऊपर से नीचे आ गया। तो इसमें एक लेडीज बैठी हुई थी, तो एक खुद ही ड्राइवर था। ड्राइवर भी मामूली जख्मी हुआ है, तो जो लेडीज साथ में थी वो भी थोड़ी तकरीबन जख्मी हुई है। उनको हमने यहाँ से मौके पे आके यहाँ से जीएमसी शिफ्ट कर दिया है। पता चला है कि लेडी कहाँ की है? वो बठिंडी की रहने वाली है। हाँ जी। समय पर बर्फ हटाने को सुनिश्चित करने और शीतकालीन कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में डिप्टी कमिश्नर बारामूला मींगा शेरपा ने आज मैकेनिकल और हॉस्पिटल डिवीजन बारामूला के तहत वाटरगाम राफियाबाद में स्नो क्लियरेंस यूनिट का उद्घाटन किया। ये नवस्थापित इकाई विशेष रूप से पूरे राफियाबाद क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगी, जिससे सर्दियों के महीनों के दौरान तेजी से बर्फ हटाने का काम सुनिश्चित होगा। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी बारामूला ने सर्दियों के मौसम के दौरान व्यवधानों को कम करने के लिए बर्फ हटाने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने निवासियों और आपातकालीन सेवाओं के लिए निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के बीच कुशल समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसको आपके रूट हमारे अलर्ट है। इसी तरह से इसलिए वाली गाड़ी हमारी इसको कहाँ सामने बिल्कुल आप नंबर के साथ दे देंगे। ठीक है, समझ गया। खोदना है ना, पीडब्ल्यूडी कैजुअल लेबर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बाहू प्लाजा में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से पीडब्ल्यूडी विभाग में दैनिक वेतन भोगी अस्थायी मजदूर आवश्यकता आधारित कर्मचारी के रूप में विभिन्न क्षमताओं में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हम में से अधिक अब आयु सीमा पार कर चुके हैं और कुछ रिटायर होने की कगार पर है। इस दौरान उन्होंने एसआरओ के तहत उन्हें नियमित करने की गुहार लगाई। डेली वेजेस जो है वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं, डिमांड्स हैं उन्हें जल्द से जल्द पक्का। उम्मीद नहीं छोड़ी है और जैसे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी होगी कैजुअल लेबर और डेली वेजेस जितने भी लोग हैं। ये सिर्फ कैजुअल लेबर की बात नहीं है, या इस डिपार्टमेंट में कहीं भी होंगे। उन्होंने बोला है कि 1 लाख या 1.5 लाख भी होगा, हम रेगुलाइज करेंगे। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे रखा हुआ है और इसी मैनिफेस्टो को लेकर हमने सभी ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट सोचा और हमने याद दिलाने के लिए और रिक्वेस्ट अपील की है कि हमारा जो मसला है 25 सालों से सभी गवर्नमेंटों ने नहीं किया, तो हमें उम्मीद है उमर साहब ने खुल के सामने आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा मसला हल करें। और जैसे हमारे पहले गवर्नमेंटों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया हुआ है और कमेटियों पे कमेटियां बनाई हैं, कम से कम वो कमेटी ना बनाए और सीधा हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दें। और जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी रिकॉर्ड डेली बेसिस को कैजुअल, मुझे लगता है 20-20 बार हमारा रिकॉर्ड सेक्रेटरीट में पड़ा हुआ है। जो भी पॉलिसी आपको बनानी है, पॉलिसी बनाएं और वो जो रिकॉर्ड है हमारा वो वहीं से मिल जाएगा। आपको दोबारा रिकॉर्ड मंगवाने की डिपार्टमेंट से जरूरत नहीं है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द
और ये जो लोग हैं सारे लोग बूढ़े हो गए हैं, मतलब सभी लोग जो है 50 को टच कर रहे हैं। अब जो उनके पास 5-10 साल बचे हैं, कम से कम है कि वो अभी अगर वो पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो मुझे लगता है 5-5 साल इन लोगों को मिल जाएंगे। रियासी जीव स्थानीय सनातन धर्म सभा में जनता दरबार लगाकर नगर में मौजूद समस्याओं को जाना गया। इसके साथ ही विकास कार्यों पर राय भी ली गई। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी ने जम्मू के नगरोटा जगटी से वाया डेरा बाबा से रियासी तक सड़क बनाने, बारादरी से अस्पताल तक सड़क मार्ग, नगर में स्थित फॉरेस्ट ऑफिस और वेटनरी अस्पताल को बाहर शिफ्ट कर पार्किंग बनाए जाने को कहा। और इस दौरान विधायक कुलदीप राज दुबे ने कहा कि लोगों को साथ लेकर विकास कार्य होंगे। पर्यटन स्थलों को विकसित कर विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात कर कार्यों पर चर्चा की जाएगी और हर महीने लोगों के साथ बैठक होगी। कैंप लान कि जेडे लोग पीएमएवाई की फैसिलिटी लेना चाहते हैं काम नहीं है फुटफॉल का कहीं करना अगर टूरिज्म अच्छा डेवलप करते रहे टूरिज्म अच्छा डेवलप नहीं होना कि जेडे सारे ऑलरेडी आज पक्की छत दे थल्ले रवा ओदी हुन प्रॉब्लम ये आंदी फुटफॉल थोड़ा बदलना वो भी प्रोजेक्ट है कोई खाते नहीं है उधर है उधर नहीं है ते त्री चीज है साडा जेड़ा ना यूथ आज की डेट ते जिन्ना भी है वो सारा नशे का बाजार बोले जे लोग ने कोरोना ਤੇ ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਰ ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਦੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਖਣ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚਾ फील्ड ऑफिस ये जरूर शिफ्ट होने चाहिए। सारा चीजें पहले भी सारी बड़ी क्यों ला गई थी एडमिनिस्ट्रेशन करने जगह गल चली तो उन्हें आखा ये बस स्टैंड हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, बस स्टैंड उधर शिफ्ट कर रहे हैं। फिर आसे भी गल अपनी रखनी पूरी साहब ने भी रखनी आसे सारे कौंसलर जिन्हें गेरे होंगे आसे आखना भाई 50 लाख की करोड़ की अस दुकान बनाने बेच आने बाजार में तो अगर कौन आदमी जो बस स्टैंड शिफ्ट हो जाए तो 50 लाख की दुकान इधर बाजार के लै गया बस स्टैंड पर आसे एडे एडे कंपलैक्स बनाए ना कौन अपना 50 लाख रुपया करोड़ रुपया खर्चिए तो दुकान लैके जिला तुम बस स्टैंड शिफ्ट करी होगे जिन्हें पुलिस साहब ने आख्या इधर सारा फॉरेस्ट ऑफिस है भी लगता नहीं करते 10 कनाल जगह उनके को होनी है 10 कनाल जगह अगर असें बस स्टैंड लिए मिली आ उन्हें अगर तहसील ऑफिस इधरों शिफ्ट हो जा तो बस स्टैंड सारा इधर के रोग और मार्केट भी बदल अज ऑटो स्टैंड वाले मसले उन्हें जगह नहीं मिलती टैक्सी स्टैंड वाली दे मसले उन्हें जगह नहीं मिलती टैंपू स्टैंड देखो कितना सारा टैंपू है लगे दा लेकिन एट प्रेजेंट वो कोई साढ़े अंडर नहीं लगे दा वो इ'यां जबरदस्ती एक टूरिज्म वाले दी गया वो जगह के उत्ते खड़े किए थे कल की अगर टूरिज्म वाले किले वाले अपनी जगह वापस लेना चाहते तो ले सकते हैं। बाजार की जो मीटिंग हुई है बड़े अच्छे ढंग से इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने बाज़ार वाले जितने भी हैं यहाँ के चेयरमैन साहब हमारे शशिपुरी जी, वाइस चेयरमैन जोगराज जी और यहाँ के जितने भी सरकर्दा बाज़ार के लोग थे इन्होंने बातें रखी हैं और इसमें कई किस्म की बातें हैं कि कोई बाज़ार को जितना भी बाज़ार है ये इसमें चलने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ कुछ दफ्तर हैं जो बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बाज़ार के अंदर उनको हटाया जाए तो ये जो मार्केट है यहाँ की और अच्छी बन सकती है। तो इस पर हमारी आपस में बातचीत हुई है। अब इसके बाद मैंने इनको यकीन दिया है कि हम जो मीटिंग होगी डीसी साहब के जब होगी यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होगी या उसमें हम सब ये मसले रखेंगे और कोशिश करेंगे इनको मनाने की। जोहर जट वंश की वार्षिक मेल गांव भोजपुर स्थित कुलदेव श्री बाबा जामू शहीद जी के देवस्थान पर श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई गई। कुलदेव देवस्थान पर सुबह बिरादरी के लोगों की तरफ से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और उसके उपरांत कंजक पूजन तथा विशेष पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारा खोला गया। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से बिरादरी के लोगों ने परिवार सहित कुल देवस्थान पर पहुंचकर माथा टेका और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भाजपा विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत के साथ भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने भी कुलदेव पर पहुंचकर हाजिरी लगाई और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की।
जय बाबा जी, जय श्री राम। आज जाट समुदाय की जोहल बरादरी की मेल गांव भोजपुर तहसील आरएसपुरा में ये आयोजन होती है हर साल की तरह। जब मगर के महीने की जो पूर्णमासी होती है उसमें इसका आयोजन किया जाता है। और ये मेला जो है हम 2 महीने पहले से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। और अभी भी कल से हमारे लोग जो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से आ रखे हुए थे, उनका रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त, वो सारी सुविधाएं जो है इनको प्रोवाइड की जाती हैं। और आज सुबह 6 बजे हवन जो शुरू हो गया था हमारा, हवन की पूर्ति के बाद कन्या का पूजन किया गया था। उसके बाद गुरुजी का जो हमारे बाबा जी का लंगर है वो शुरू है। सुबह से पूरे व्यवस्था के साथ ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है हमारा चल रहा है। इसमें आरएसपुरा के साथ साथ बाकी जो गांव है, रामगढ़, रठाना, सही, ये सारे गांव के लोग जो हैं वो आके सेवा में हिस्सा लेते हैं। और इवन जो दूसरी स्टेटों से लोग आए होते हैं वो भी कोई लंगर बनाने में लगा हुआ है, कोई लंगर खिलाने में लगा हुआ है। आरएसपुरा के कोठा मियां फतेह से पिंडी ग्रामीण क्षेत्र में नहरों में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। किसानों ने खेतों में गेहूं की फसल के बीज बो दिए हैं, लेकिन नहरों में पानी और वर्षा के न होने से उनकी बीज और खेती प्रभावित हो रही है। इस दौरान किसानों ने विभाग से अपील करते हुए नहरों में पूरा पानी छोड़ने की गुहार लगाई, ताकि किसानों को कोई नुकसान न हो और वे फसल समय से उगा सकें। दसे उन्होंने फसल इस बार जी है हूँ तो फसल चल रही है, कणक की बिजाई हो रही है। कुछ काफ़ी बिजाई जी हो गई, कुछ रही पई है। सिर्फ हूँ है कि ना बारिश पै रही है तो ना ही कोई नहर च पानी आ रहा है। पानी आया थोड़ा तो वो बस अगे जो मोगे लगाए थे वो भी उच्चे किए थे तो थले पानी रह जाता, मोगिया का पानी चढ़ता नहीं है। तो कम से कम पानी थोड़ा जिहा कम से कम अद्धी नहर तो थोड़ा ज़्यादा आए तो फिर किसान ला सकते हैं पानी। इस तरह किसान नुकसान है ये पानी अगे तक कितने बार्डर तक जाता पानी, लेकिन ये इतने साढ़े कोल ही नहीं वो पूरा पहुँच रहा। तो अगे बार्डर कितने पहुँचेगा, उन्होंने पूरी फसल रही है बिजाई करने वाली। पानी लगेगा, सिंचाई होएगी तो फिर कणक निकलेगी। इस तरह कणक नहीं निकलनी। जे ज़्यादा टाइम हो गया तो वो कणक जी बिच सुट्टी तो वो भी पड़ जानी है, फिर जमनी जी वो भी नहीं जमनी। इस करके पानी हूँ टाइम का लगे तो जी कणक बिच है जमीन दे विच वो निकल सकती है सिंचाई होने नाल। ते अपील है गौरमेंट कि थोड़ा देखो जो बारिश नहीं पै रही तो इन्होंने चाहिए नहर नूं फुल छड्डना, ताकि किसान ने जिहड़े ये तो बचे रहन, ताकि वो भी अपनी फसल है लगा सकन तो सिंचाई करके तो उन्होंने बिजाई कर लैन। बस यही है अपील सरकार अगे कि जल्दी तो जल्दी पानी छड्डिया जाए। ताकि कणक की ये सरकार के कहना चाहते हैं कि फसल लगाई दी है, लेकिन बत्तर नहीं होने के बावजूद कणकां राहियां लोगों सारे कणकां राह दित्तियां, बत्तर नहीं सी है तो ना ही नहरे पानी आता तो कणकां राह दियां जम्मियां ही नहीं, किते बिरली बिरली कणक जम्मी दी है। ਉਹਦਾ कोई फायदा नुकसान हो रहा, जिमीदार ਨੂੰ बहुत नुकसान हो रहा। बुआइयाँ खादां रुआइयाँ बहुत मुश्किल है, जिमीदार बड़ा परेशान है। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ थोड़ा पानी नहरे ਛੱਡਿਆ जाए, शायद थोड़ा ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ पानी ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਣਕਾਂ ਜੰਮ ਜਾਣ। पानी नहीं ਛੱਡ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ डिपार्टमेंट अगे अपील करने
ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਟੇਲ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਪੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਰੋਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਫੁੱਲ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕਾਂ ਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੰਮ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੱਡੋਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਜੰਮ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਹ डिपार्टमेंट ਨੂੰ सोचना चाहिए कि बारिश नहीं पै रही तो ਅਸੀਂ नहर का पानी छड़ दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष ग्रामीण नरेश बिट्टू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे जम्मू कश्मीर में होने वाली आगामी पंचायती एवं निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग में पंचायती तथा निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला ग्रामीण प्रधान नरेश बिट्टू ने गांव बिरला में पार्टी में शामिल हुए युवाओं का स्वागत करने के बाद आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा। इससे पहले उन्होंने पूर्व नायब सरपंच रोशनलाल भगत सहित 2 दर्जन से अधिक युवाओं का पार्टी में जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। रोहित लखोत्रा, रिशु मोटो साहब, मनीष कैद, कुणाल कुमार, बंटी, सन्नी, अजय, मंगल, जाओ तो नहीं ठीक है, सर आज हमने जो हमारा रोशनलाल जी नायब सरपंच है चिगरोई का, उन्होंने आज समर्थकों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है और हम स्वागत करते हैं सभी को जो आए, हमारा वेलकम करते हैं, नौजवान आए हैं। तो आज जो कड़ी थी जाइनी की वो इस तरह चलती रहेगी और मैं जो नीतियां हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो हम बॉर्डर तक लेकर जाएंगे और हर घर में पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको पता नहीं है कि जो लैंड टू टिलर हुआ था सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ था ज़मीन का, जो ज़मीनें दी है हमने। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था वो इन यूथ को कहा बताओ लोगों के घर घर जाकर कि हमारा प्रोग्राम क्या है, क्योंकि हमने यूथ को जो 10 साल से वंचित रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रखी थी इन्होंने सरकारों ने, जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कहते थे, वो आज हमने उस कड़ी को शुरू करना है। फिर वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही स्टेट लानी है वापस, और सबसे ज्यादा स्टेट का मुद्दा है हमारा। हम पुरजोर ये सारे साथी पुरजोर वो करते हैं, अपील करते हैं कि हमें जो वादा किया गया था स्टेट का वो स्टेट दी जाए ताकि सबका भला हो। और जितने भी हमारे डेली वेजर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा है उमर अब्दुल्ला जी ने, वो भी ये पक्के करेंगे, हम उनका भी जो मानदेय बढ़ाएंगे। तो मैं कहता हूं कि ये कारवा आज शुरू हुआ है, ये बहुत दूर तक जाएगा और हर घर में हल का झंडा दिखाई देगा। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सिपाही है वो घर में जाकर जितनी भी मुश्किलातें हैं लोगों की वो हल कराने की कोशिश करेगा। मैं खासकर मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट आए हुए हैं, आरसपुरा का ब्लॉक प्रेसिडेंट देवराज आया हुआ है, जो बिश्नाह के सांवला सडोत्रा जी आए हुए हैं, जहाँ ये मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट जहाँ के जो सुचेतगढ़ के हैं जितेंद्र बिट्टू जी आए हुए हैं, ये हमारे बॉबी चौहान जी जो हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट वो अरनिये के आए हुए हैं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, महेंद्र जी आए हुए हैं, रोशन जी जिन्होंने आज मेरे दामन थामा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो आए हुए हैं, जो ओबीसी का प्रधान है,
वो ओंकार सिंह वो आए हुए हैं, यूथ का दीपक जी आए हुए हैं, यहाँ हमारे पास लंबड़दार जी आए हुए हैं, माने वाले बहुत सारे, सोनलाल जी आए हुए हैं, जितने भी साथी हैं हमारे यहाँ, जो जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जहाँ 100 की तादाद में लोग आए थे सुबह भी ज्वाइन करने के लिए, तो आप पहुँचे नहीं थे। मैंने सुबह भी फ़ोन किया था। शुक्रिया। बेसिकली हम अपने मसले मसाइल, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ये ही एक हल कर सकती है, और ये हल का साधन यही कर सकती है। जैसे आज हमारा एक मसला था गली का, जो तकरीबन 150 फुट लंबी और 12 फुट चौड़ी थी, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने तुरंत ही उनको वीडियो को फ़ोन किया कि इसको प्लान में रखा जाए, और पैसे की ये जो बात है, ये पैसा ये खुद रिलीज़ करवा लेंगे। तो यही हम देखते हुए, जैसे वो बीजेपी बोलती है कि ये मुसलमानों की सरकार है, ये बिल्कुल इनके बहावे में मत आना, क्योंकि अगर ये मुसलमानों की सरकार होती तो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारा सुरेंद्र चौधरी है, वो तो एक हिंदू है। आज सतीश शर्मा जी है, वो तो एक ब्राह्मण है और लीडर है हिंदुओं का। तो ये बस यही बात है कि ये एक अपने गलत शोषा करती है। अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।